राइज एंड शाइन cause it's धोखा टाइम। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ट्रेटर सीजन 2 के बारे में, जिसका मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रही थी यार, क्योंकि सीजन 1 जिस लेवल का बैंगर था ना ब्रो, वेट ही नहीं हो रहा था सीजन 2 के लिए। सो लास्ट टाइम इस शो में 20 कंटेस्टेंट्स थे, इस बार 21 है, ओनली बिकॉज ये पिछली बार वाले साहिल सलाठिया को फिर से ले आए हैं। बट वाई ब्रो, इतना अच्छा तो वो कंटेस्टेंट था भी नहीं कि हम उसको दोबारा देखें। एनीवेज, एज वी नो कि 21 कंटेस्टेंट्स में से 3 ट्रेटर्स होते हैं, बट इस बार ट्रेटर्स 4 हैं। आई लाइक हाउ दे आर नॉट बीइंग प्रेडिक्टेबल राइट फ्रॉम द गेट गो। सो ये ट्रेटर्स अपने सीक्रेट टावर में मिलकर रोज किसी ना किसी का मर्डर करते जाएंगे, जिसके बारे में बाकी कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस को अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर पता लगेगा। इसके अलावा बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को मिलकर कुछ टास्क भी करने होते हैं, ताकि वो अपनी प्राइज मनी में कुछ गोल्ड बार्स अक्यूमुलेट कर सके। और गेम के एंड में अगर एक भी ट्रेटर इनोसेंस के बीच रह गया तो दे विल वॉक अवे विद ऑल द गोल्ड बार्स। मतलब पूरा का पूरा 1 करोड़ का प्राइज मनी उस ट्रेटर का हो जाएगा। तो जब ये एपिसोड शुरू हुआ ना, मेरे को समहाउ लग ही रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पूरे 21 के 21 लोग पैलेस में लेके जाएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बाहर से ही एक बंदे को इवेक्ट कर दिया था इन्होंने। तो इस बार भी इन्होंने 7 में से एक कार को एक अलग रास्ता चुनने के लिए बोला, और जितनी देर में प्रिश, इक्का और दिलीप सर की कार दूसरी तरफ गई, उतनी देर में यहाँ पे ट्रेटर्स भी डिसाइड हो गए। और इस सीजन के ट्रेटर्स है कुल्लू, क्रिस्टल और हरमन। सही में इन्होंने एकदम वही लोग चूज किए जिनके ऊपर किसी का कोई शक ही ना जाए। बट सरप्राइजिंगली इस बार 4 ट्रेटर्स होने वाले हैं, जो कि बाकी 3 ट्रेटर्स को मिलकर डिसाइड करना है कि 4th कौन होगा। तो देखो, मुझे तो पता है 4th ट्रेटर कौन है। अगर आप देख रहे हो तो आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि 4th कौन है। तो इन्होंने इक्का, दिलीप जो है, प्रिश को वापस गेम के अंदर लाने के लिए एक पूरा टास्क किया, जिसमें इन्होंने पूरा एक मार्केट प्लेस बनाया हुआ था, जहां सब लोगों को जाके कुछ कॉइन्स कलेक्ट करने थे। जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन्स होंगे सिर्फ वो दोनों अंदर जाएंगे। एंड अपेरेंटली सब लोगों ने ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट किए प्रिश और इक्का के लिए, एंड दिलीप जी वहीं से एलिमिनेट हो गए। अब प्रिश और इक्का के पास एक शील्ड थी, जो उन्होंने मुनव्वर और कुल्लू को दे दी। बट कुल्लू भाई तो ट्रेटर है, ही डजंट इवन नीड अ शील्ड। आई वाज लोकी होपिंग कि काश प्रिश रिदा को दे देता वो शील्ड, बिकॉज भाई रिदा ने उस टास्क में भाग भाग के इतनी मेहनत की है, इतने कॉइन्स कलेक्ट किए ना कि मैं क्या बताऊं। बट ऑब्वियसली प्रिश हैड नो क्लू अबाउट कुल्लू। फिर नेक्स्ट एपिसोड में ब्रेकफास्ट टेबल पर पता लगा कि करण सिंह मैजिक हैज बीन मर्डर्ड। और हो भी क्यों ना, आप किसी मेंटलिस्ट को गेम में लाके उसके लिए गेम इजी कर दोगे, ये भी तो फेयर नहीं है ना बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। ट्रेटर्स खुद को पकड़वाने के लिए थोड़ी ना रखेंगे उसको गेम में। बट लिटिल डिड दे नो कि करण ने 4 लोगों के नाम लिए थे जो उसको लग रहा था कि ट्रेटर्स हैं, जो कि थे मल्लिका, पारुल, मुनव्वर और सुंदूस। और भाई चारों के चारों गलत। तुमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट वो मिसाइल में वो कैनन लोड करके एक्सप्लोजन करने वाला टीम टास्क था, वो भी एक्चुअली काफी अच्छा लगा मुझे। कुल्लू और अभिषेक वाली टीम जीत भी गई थी उसमें। आई एम एक्चुअली लाइकिंग द बैलेंस आल्सो दैट दे आर मेंटेनिंग इन द टास्क, कि भाई कुछ अगर एकदम फिजिकल टास्क हैं तो कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज वाले भी हैं। और अब सेकंड नाइट में ट्रेटर्स ने मिलकर मर्डर कर दिया सुंदूस को। भाई अभी तो वो बंदी ठीक से दिखना भी नहीं शुरू हुई थी कि तुमने उसको निकाल ही दिया। आई रियली वांटेड टू सी मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप विद रिदा एंड प्रिश। इसके बाद वो शील्ड्स और फोटो फ्रेम्स वाला टास्क हुआ, जिसमें दूसरों की फोटोज में खंजर मारने थे, व्हिच लुक्ड प्रीटी ड्रामेटिक टू बी ऑनेस्ट। बट काफी अच्छा था वो टास्क भी, ऑल माइंड गेम्स एंड स्ट्रेटजीज। और उसके बाद जो सर्कल ऑफ शक हुआ है, उसमें अभिषेक और पारुल ने जो गेम पलटी है हरमन को पकड़ने के लिए, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। मैंने शहर बंद कर दूंगी। Well, that was pretty big of a claim, but this also meant that Parul was actually very sure about Harman, and everyone else also followed along। और भाई सबने मिलके पकड़ ही लिया आके ट्रेटर को। और उसके बाद भाई क्या खुश हुए ये लोग। It was so much fun to see. Now let's just see अब अगला मर्डर किसका होता है। Now I have some observations about the contestants also. आप agree करते हो या disagree करते हो मुझे comments में बताना। The first one is मल्लिका शेरावत, and भाई she is a diva, and इनके बारे में मेरा भी वही opinion है जो बाकी सबका है, कि she is just playing dumb, she is way better than this। ये सेम पिछले बार वाला एलनाज का गेम कॉपी पेस्ट कर रही है यहाँ पर। बट मल्लिका जी, एटलीस्ट एलनाज वाज अ ट्रेटर, उसको इस गेम से कुछ बेनिफिट तो मिल रहा था, आपको क्या ही बेनिफिट मिल रहा है। जल्दी करो, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, नहीं तो आप ही निकल रहे होगे 1-2 दिन बाद सर्कल ऑफ शक में। एंड टू टॉप इट ऑल, शी इज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट ऑल्सो। तो देख लो मैम आपको क्या करना है, जो इनको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है ना, जो कुछ करता नहीं है उसको निकाल देते हैं जल्दी। मुनव्वर फारूकी को तो फर्स्ट सर्कल ऑफ शक में ही एलिमिनेट कर दिया बाकी कंटेस्टेंट्स ने, एंड अपेरेंटली ही वाज एन इनोसेंट। लेकिन जब वो चीख चीख के सबको बोल रहा था तब किसी ने विश्वास नहीं किया उसका। मैं तो खेल रहा था अच्छे से गेम। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये वाली गेम के अंदर भाई किसी को ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इट वॉज अनफेयर, बट ये गेम ही ऐसा है, हर चीज हिट एंड ट्रायल है। और भाई फुल ऑन सुना के गया है वो सबको। इनसिक्योर बंच ऑफ पीपल डरे हुए, अब समझ जाओ कौन है इसमें से। देखो मुझे ठीक तो नहीं लगा जो उसने बोला, बट ही वाज जस्ट हर्टिंग एंड ही वाज एंग्री, तो उसका रिएक्ट करना बनता भी था। बट मेरे को लगता है वो शायद अपनी पुरानी रेपुटेशन की वजह से ऐसा मास्टरमाइंड जैसा कम अक्रॉस करता है, क्योंकि उसने काफी रियलिटी शोज किए भी हैं, जीते भी हैं, तो शायद लोगों को लगता होगा कि वो ऐसे गेम चलाने आया है तो यही ट्रेटर होगा। बट अपेरेंटली
अपेरेंटली ही वाज नॉट। और जब से ये एपिसोड एयर हुआ है उसके बाद से तो भाई फुल ऑन कलेश चल रहा है बाहर सोशल मीडिया पे। कभी वो स्टोरी पोस्ट कर रहा है, कभी उसकी वाइफ स्टोरी पोस्ट कर रही है। दे आर ऑल कॉलिंग एवरीबडी आउट। जिसने भी मुनव्वर को निकालने की प्लानिंग की थी ना, दे आर ड्रैगिंग एवरीबडी बाय द वीव। रिया चक्रवर्ती इज ट्राइंग टू प्ले द गेम बट अभी वो दिख नहीं रही है ज्यादा। एंड समहाउ आई फील कि अभी भी वो अपने रोडीज वाले एरा में ही है। शी इज हियर आल्सो बिहेविंग लाइक अ रोडीज गैंग लीडर कि सब मेरी बात सुने, सब मेरे साथ चीजें डिस्कस करें, मैं बताऊंगी लोगों को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। बट अपेरेंटली हो कुछ भी नहीं पा रहा है। बट जोक्स अपार्ट वो रोडीज में एक्चुअली अच्छा खेलती थी। शी वाज अ गुड गैंग लीडर एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर मोर। श्वेता तिवारी इज आल्सो ओकेश टू बी ऑनेस्ट। मैं एक्चुअली ये चीज नोटिस करी थी कि यहाँ पे कितने सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स और विनर्स हैं, बट एक्चुअली विनर्स की तरह गेम कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है। श्वेता जी इज आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग, लेकिन फिर इवेंचुअली वो रो पड़ती है कि भाई मैं जिस पे भी ट्रस्ट करती हूँ वो मुझे धोखा देके निकल जाता है। और श्वेता, मल्लिका और शालिनी को तो इस सीजन की त्रिमूर्ति कह रहे हैं। ये हमेशा तीनों साथ में रहती है और तीनों, इनको गेम से कोई लेना देना नहीं है भाई, अपना मस्त दोस्तियां करने ही आई है यहाँ पे। बट एक चीज जो मुझे डेफिनेटली मेंशन करनी थी वो ये थी कि जो थर्ड एपिसोड में श्वेता ने बात की है इतना रूडली अभिषेक से कि तू चुप बैठ, जब हम बोलेंगे तब तू बोलेगा, दैट वाज वेरी रूड यार। ठीक है आप डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके पास बदतमीजी करने का राइट है, फिर चाहे सामने वाला आपसे कितना भी छोटा हो। नेक्स्ट इज पारुल गुलाटी, और ये भी अपने बारे में बिल्कुल सही बोलती है कि मैं इतना बोलती हूँ और इतनी लाउड हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी पकड़ी जाऊंगी। और सच में शी इज वेरी चर्पी और इतना बकबक करती है, लेकिन आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि भाई वो गेम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत सही जगह दिमाग भी लगा रही है। शी इज ऑल्सो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द राइट पीपल। तो अभी तक तो इट्स गोइंग वेरी गुड। वो काफी एक्टिव भी है, इधर उधर जाके हर ग्रुप में दिख भी जाती है आपको, एंड उसकी दोस्तियां भी बन रही है काफी लोगों से। बट द वे शी इज अब्यूजिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड जिस तरीके से वो अंश से बात करती है, ट्रेटर जीत जाएंगे क्या? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और काफी रूड लगा। अभिषेक मलन इज ऑल्सो प्लेइंग प्रिटी गुड, और वो स्लाइटली दिखता भी है उसकी बातों में कि वो बाहर से ही मन बना के आया है इस गेम को डोमिनेट करने का। When there is Munawar Faruqi and Abhishek Malan, only Abhishek Malan wins. आई वुड से वो थोड़ा कैरेड अवे हो जाता है बीच बीच में, और उसको रियलाइज भी नहीं होता कि वो क्या ही बोल देता है, तभी उसको फिर बाद में ये वाली रील्स बनानी पड़ती हैं। बट फिर भी वो खेल काफी अच्छा रहा है और उसने ऑलरेडी काफी दुश्मन बना लिए हैं शो में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि क्योंकि एक ट्रेटर पकड़ा जा चुका है, तो अब जो नया ट्रेटर रिक्रूट होगा ना वो अभिषेक होने वाला है। कमेंट डाउन below if you also believe the same. Crystal D'Souza was very happy when she got to know that she's a traitor. What? और अभी तक तो वो गेम में काफी बच के भी चल रही है कि भाई किसी को उस पर शक ना हो जाए, पर थैंकफुली उसका गेम इतना अच्छा चल रहा है कि अभी तक किसी के रेडार पे आई ही नहीं है वो। सो इन माय ओपिनियन शी इज अ गुड ट्रेडर एंड ये चलाएगी मस्त गेम आगे। रणवीर ब्रार एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मिसफिट लग रहे हैं शो के लिए। ही इज वेरी सीरियस और वो पूरा टाइम बस सोचते ही रहते हैं गेम के बारे में। अभी तो वो ट्रेडर है भी नहीं तो वो इतने परेशान रहते हैं। अगर होते तो भाई हिज फेस वुड हैव कंप्लीटली गिवन इट अवे। मैं तेरे को ट्रेडर समझता, तेरे को नाम दूंगा गुल्लू। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े लोगों का शक उनके ऊपर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि वो काफी कम बात कर रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग कि शायद you know he always sits and strategizes, so I think वो जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। शालिनी पासी इज अगेन अ डीवा, और उनके तो आने से पहले हमको पता होना चाहिए था कि भाई कोई खास इन्वॉल्वमेंट उनका होने नहीं वाला है इस गेम में। बिकॉज अगेन वन शी इज अ डीवा एंड सेकंड शी इज अ बिलियनियर, शी डजंट हैव टू वर्क फॉर इट ब्रो। वो यहाँ पर सिर्फ चिल करने और एक नया एक्सपीरियंस लेने ही आई है। रात को उन लोग के शक्लें दिख रही हैं। वो ऑलरेडी इतनी परेशान हो जाती है कि अगले 1-2 एपिसोड्स में निकल भी गई ना तो इट वोंट बी शॉकिंग फॉर एनीवन। नेक्स्ट इज आदित्य कुलश्रेष्ठ यानी कुल्लू, जो कि अगेन लगता ही नहीं है कि ट्रेटर है और तभी सबकी नजरों में वो एकदम सेफ है। बट आई वुड लाइक टू कमेंड हिम कि भाई वो गेम कितना अच्छा खेल रहा है, कितना सही दिमाग लगा रहा है, एकदम सही स्ट्रेटजीज बना रहा है, और उसके ऊपर से उसका लक भी उसका पूरा साथ दे रहा है। बिकॉज 3 एपिसोड्स एंड 3 शील्ड्स भाई किसको मिलती है? तो शील्ड डैडी के पास खुद चल के आती है। It was really shocking. I am really liking his game and I am actually rooting for him. मेरे को लगता है भाई ये बंदा बहुत आगे जाएगा। नेक्स्ट इज शैनील गिल, जो कि क्रिकेटर शुभमन गिल की सिस्टर है, एंड ये प्रोजेक्ट इनका टीवी OTT पे डेब्यू है। सो क्योंकि हमने इससे पहले कहीं पे भी उनको नहीं देखा है, इज वाई आई थॉट कि भाई शायद वो थोड़ी शाय होगी, चुप होगी, टिमिड होगी, यू नो ओपन अप होने में टाइम लेगी एंड ऑल ऑफ दैट। जस्ट इट वाज जस्ट अ परसेप्शन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई रियली लाइक हाउ स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड शी इज। उसको अपना काम निकालना भी आता है, और जैसे ही उसके ऊपर शक आए तो उसको पूरा टॉपिक डाइवर्ट करना भी आता है। भाई कितना सही था हाउ स्मार्टली शी टुक द शील्ड। सो लेट्स जस्ट सी आगे कैसा खेलती है वो। रिदा सराना इज ऑल्सो ओकेश। अभी तक तो मुझे लग रहा है वो अभी तक तो गेम को नेविगेट ही कर रही है, ज्यादा दिख भी नहीं रही है वो अभी तक। मेजरली शी इज सीन विद सुंदूस एंड प्रिश ओनली। बट हाँ, प्रिश को बचाने के लिए उसने वो जो कॉइन्स वगैरह कलेक्ट किए थे, वो जो फिजिकल टास्क किया था, दैट वाज रियली कमेंडेबल। और मैंने आगे के प्रोमोस देखे हैं तो ये मुझे पता है कि अगले आने वाले एपिसोड्स में उसका बहुत सारा कंटेंट होने वाला है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। इक्का भी गेम में वापस तो आ गए, बट ही इज स्टिल वेरी रिजर्व्ड। मुझे नहीं लगता उसके किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप्स बन रही है, वो ज्यादा कहीं पे दिख रहा है। वो सिर्फ मेजरली सर्कल ऑफ शक में ही बोलता हुआ दिखता है, उसके अलावा ज्यादा अभी तक कुछ गेम नहीं है उसका भी। तान्या पुरी इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, एंड अगेन ये भी करण सिंह मैजिक की तरह खतरा ही है ट्रेटर्स के लिए। तो अगेन वेरी सून इनको भी एलिमिनेट कर ही देंगे वो लोग। एंड टू टॉप इट ऑल वो बोलती भी नहीं है ज्यादा, किसी से उसकी कुछ खास फ्रेंडशिप भी नहीं है, और अपेरेंटली उसका कोई गेम भी नहीं है। तो या आई थिंक शी कैन गेट एलिमिनेटेड
टर्मिनेटेड वेरी सून। अंश चोपड़ा इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर एंड मेरे को लगता है ये भी अभी नेविगेट ही कर रहा है गेम को। पारुल काफी इरिटेट हो जाती है अंश से एंड शी सेज कि भाई इट इज बेटर टू टॉक टू अ वॉल देन टू हिम, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऑडियंस को तो इस लेवल का कुछ इरिटेट किया नहीं है उसने। आई फाइंड हिम ओके एंड मेरे को लगता है थोड़ा पोटेंशियल है इसमें, सो लेट्स सी आगे क्या करता है। प्रेश इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर एंड पहले एपिसोड में तो भाई एवरीबडी वाज फाइंडिंग हिम अ क्यूटी, और सेकंड एपिसोड से मोस्ट ऑफ द पीपल वर कंप्लेनिंग कि भाई ये कितना दोगला है, ये कुछ यहाँ पे कुछ कहता है वहां पे कुछ कहता है, सारे ग्रुप्स में हो जाता है एंड यू नो पलट जाता है अपनी बातों से। सो आई डोंट नो व्हिच पर्सनालिटी इज एक्चुअली ट्रू। अब वो डबल गेम खेल रहा है या नहीं खेल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट दिख तो रहा है मोर देन ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी सीन। आई हैव अ फीलिंग कि ये सही खेलेगा गेम। साहिल सलाटिया के साथ जो भाई पहली ही रात को इन्होंने प्रैंक किया ना, इट वाज जस्ट क्रेजी। मैं इतना हंसी हूँ, पेट पकड़ पकड़ के हंसी हूँ ना मैं उस दिन, मैं क्या बताऊं। बेचारे की आत्मा मुंह से बाहर ही निकलने वाली थी बस, बट फिर भी इट वाज सो गुड ऑफ अ प्रैंक। और उससे पूरे इंसिडेंट के अलावा इस बंदे ने कुछ खास एंटरटेन नहीं किया या कंट्रीब्यूट नहीं किया शो में, सो अपेरेंटली मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है इसके बारे में। ही कम्स अक्रॉस वेरी प्रिटेंशियस समहाउ, और गेम में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ये दिमाग नहीं लगा रहा, कोई दोस्तियां नहीं बना रहा ज्यादा, कोई फ्रेंड इसका इसको सीरियसली नहीं लेता। सो आई हैव नो ओपिनियंस एज सच अबाउट हिम। पर ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसको ये दोबारा चांस दिया क्यों है। बट कीपिंग साहिल असाइड, इसके अलावा ओवरऑल ये लाइनअप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी काफी अच्छा था, लेकिन इस बार भी बहुत अच्छा है। पहले वाले तो फिर भी थोड़ा सटल थे, ये वालों को तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई रीले कट रही है बाहर, तो अब हम भर भर के कंटेंट देने वाले हैं यहाँ। करण जौहर को हमने हजारों चीजें होस्ट करते हुए देखा है एंड ही इज अ गुड होस्ट, बट यहाँ पे ही इज एक्स्ट्रा सैसी एंड द वे ही इज रैमिंग दोस फोटो फ्रेम्स ऑन द फ्लोर इज जस्ट स्कैरी ब्रो। इसके अलावा मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि भाई लोगों का लिटरली दिमाग खराब हो गया है यहाँ पे। पीपल आर गोइंग क्रेजी, इट्स एक्चुअली अ वेरी टफ माइंड गेम। इनकी बातें सुन के रियलाइज होने लगे कि ये सच में शायद थोड़ा दिमाग घुमाने वाला गेम है यार। पूरे दिन इनोसेंस की हवा टाइट रहती है कि भाई आज या तो कोई सर्कल ऑफ शक में निकाल देगा या फिर रात को हम मर्डर कर दिए जाएंगे। अभिषेक वाज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेड कोई औकात नहीं है इनोसेंट की। आई एम एंजॉयिंग ट्रेटर्स टू द कोर, और मेरे को बेस्ट तो लगता है कि भाई जब ये रात को ऐसे अंधेरे में सीक्रेट टावर में मिलके ऐसे मिशन करने जाते हैं अपना और डिस्कस करते हैं किसको मर्डर करना है, दैट्स माय फेवरेट पार्ट। एंड द वे दे एडिट एंड शो इट, उससे भी मस्त सस्पेंस बना रहता है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग ट्रेटर्स अ सॉलिड 4.5 on 5 स्टार्स। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन सब में से सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद आ रहा है और आप सबसे ज्यादा किसके लिए रूट कर रहे हो इस सीजन। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।